Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Sumit and this is where we dive into ITCS with the CWS. आज के इस वीडियो में हम पाइथन के फुल कोर्स में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि इफ एल्स, एलिफ, एल्स, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक, मतलब कि इन स्टेटमेंट्स का यूज यह चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या कुछ कंडीशन सही है। मतलब कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस लगा के रखी हुई हैं और हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमने कुछ कंडीशंस लगाई हैं क्या वो सही हैं या नहीं सही हैं। क्या वे हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं, क्या वहाँ पे नीड्स फुलफिलमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यदि कंडीशंस को फॉलो किया जा रहा है तो स्टेटमेंट के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस दिया है हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना? तो उस प्रोग्राम के अंदर अगर कंडीशन वो चलती है, अगर वो ट्रू हो जाती है, तो हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे और अगर फॉल्स हो जाती है, तो कुछ दूसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे। कुछ ऐसा सीन यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक, मतलब कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर कुछ हमने कंडीशन दी है। अब वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, है ना? या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर वो ट्रू हुई तो यहाँ पे कुछ एक्शन को परफॉर्म करवाएंगे और यदि फॉल्स हुई तो कुछ दूसरे एक्शन को परफॉर्म कराएंगे। अच्छा, दोनों में से कोई एक ही यहाँ पे ट्रू होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो कुछ इस प्रकार की कंडीशंस हम लोग अपने प्रोग्राम में लगाने वाले हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो पहला है इसके अंदर हमारे पास इफ मतलब होता है यदि, ठीक है ना? इफ, तो इफ कीवर्ड चेक करता है। इफ क्या है? कीवर्ड है। अच्छा, कीवर्ड क्या होते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइए कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड होते हैं। रिजर्व मतलब कि इनकी जो डेफिनेशंस होती है, इनकी जो परिभाषा होती है, वो पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। ठीक है ना? ये क्या है? ये रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है ना? इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो पहले से ही कंपाइलर को पता होती है कि अगर ये वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं तो हमें प्रोग्राम में क्या करना है। ठीक, ये पहले से पता होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड, कीवर्ड इसलिए उनको बोला जाता है। ठीक है? तो इफ कीवर्ड चेक करता है कि क्या कोई कंडीशन ट्रू है, या चेक करेगा कि क्या कोई कंडीशन ट्रू है। यदि हाँ, इफ यस, तो इफ के अंदर का कोड चलाया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का जो कोड होगा वो रन करेगा, अदरवाइज पूरे कोड ब्लॉक को छोड़ दिया जाता है। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल? कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है a इक्वल टू 30। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, है ना? इफ क्या है? इफ एक यहाँ पे कीवर्ड है। हमने यहाँ पे किया इफ a ग्रेटर देन 18। अगर a की वैल्यू 18 से ज़्यादा हुई, है ना? a इज़ ग्रेटर देन 18, अगर a की वैल्यू 18 से ज़्यादा हुई, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे जिसका नाम होगा दिस इज़ वर्किंग। ठीक? अगर 18 से ज़्यादा होगा तभी ये काम करेगा हमारा, लेकिन अगर 18 से ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर कोई भी आउटपुट नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक? ये इसका ये मतलब होता है कि ट्रू होने पे ही चलेगा, फ़ॉल्स होने पे नहीं चलेगा। फ़ॉल्स होने पे कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चलेगा ही नहीं, सिर्फ़ ट्रू पे ही वो चलता है। ठीक? ये होता है इफ पे। फिर देखिए, फिर आ गया यहाँ पे इफ एल्स आ गया। क्या आ गया? इफ एल्स आ गया। ठीक? मतलब दिस इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट, या लगभग-लगभग जो है इफ स्टेटमेंट के सिमिलर ही होता है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इज़ रिटन इनसाइड द एल्स स्टेटमेंट। जो दूसरा कोड होता है, जो ब्लॉक कोड होता है, वो दूसरे स्टेटमेंट मतलब कि एल्स के अंदर लिखा जाता है और इज रन व्हेन द कंडीशन इज व्हेन द कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स। जो तभी इसको चलाया जाता है जब इफ की कंडीशंस जो है फॉल्स हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो वो इफ की वजह से चलेगा, तो वो इफ कीवर्ड की वजह से चलेगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई
तो वो जो फॉल्स कंडीशन हुई वो एल्स कीवर्ड की वजह से चलेगी। तो ट्रू के लिए इफ है, फॉल्स के लिए एल्स है। ठीक, अभी के लिए आप ऐसे समझिए इसको, वरना फिर आगे हम आपको बताएँगे ये अच्छे से क्या होता है। तो सेम एग्ज़ाम्पल ए इक्वल टू 13, हमने यहाँ पे चेक किया कंडीशन कि ए ग्रेटर देन 18, अगर ए की वैल्यू 18 से बड़ी होती है तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि प्रिंट इफ ब्लॉक इज़ वर्किंग। अगर बड़ी नहीं हुई, है ना? अभी तो 30 है, अभी तो बड़ा है, मान लीजिए बड़ी नहीं है, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तब क्या होगा? तब हमारा यहाँ पे एल्स का स्टेटमेंट यहाँ पे चल जाएगा और मैसेज आ जाएगा एल्स ब्लॉक इज़ वर्किंग। तो यहाँ पे क्या है हमारे प्रोग्राम के अंदर? हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने दोनों कंडीशंस को रख दिया है ना? देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों कंडीशंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। ट्रू के लिए भी रखा गया है और फॉल्स के लिए भी रखा गया है। ट्रू के केस में इफ प्रोग्राम चल जाएगा और फॉल्स के केस में एल्स का ये स्टेटमेंट यहाँ पे चल जाएगी। ठीक, समझ में आया आपको? बोलिए। तो ट्रू के लिए कौन होता है? ट्रू के लिए होता है इफ होता है हमारे पास, ठीक? और फॉल्स के लिए कौन होता है? फॉल्स के लिए हमारे पास फिलहाल के लिए कौन है? फिलहाल के लिए हमारे पास एल्स है। ठीक है ना? ये होता है इफ और इफ एल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर एक कीवर्ड और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफ। क्या बोलते हैं? एलिफ। अब एलिफ का क्या मतलब हुआ? एलिफ जो हमारा जो बना है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। एक होता है एल्स और दूसरा होता है इफ। तो एल्स का ईएल और आई इफ का आईएफ दोनों को मिला के बना गया एक नया वर्ड जिसको बोलते हैं एलिफ। ठीक, मतलब कि पाइथन में एलिफ एक कीवर्ड है, पाइथन में एलिफ भी एक कीवर्ड है, इफ भी एक कीवर्ड है, एल्स भी एक कीवर्ड है। तीनों हमारे पास क्या है? तीनों कीवर्ड हैं। ठीक, यदि लास्ट कंडीशन ट्रू नहीं थी, जो हमने इफ के अंदर जो कंडीशंस दी थी, अगर वो ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर का जो ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका क्या मतलब हो गया सर? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया? एग्जांपल से समझते हैं, देखिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि a की वैल्यू 30 है, अगर a की वैल्यू 18 से बड़ी हुई तो इफ ब्लॉक इज वर्किंग। ओके सर, लेकिन अगर a की वैल्यू यहाँ पे लेस देन हो गई, देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एलिफ के अंदर कंडीशन दे रहे हैं, लेकिन एल्स के अंदर हमने कंडीशन नहीं दी थी, है ना? आप यहाँ पे नोटिस करिए कि एल्स के अंदर कंडीशन हमने नहीं दिया, ना पहले दिया ना अभी दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्स के अंदर सारी की सारी कंडीशंस बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं। फ़ॉल्स होने की जितने भी रीज़न्स होंगे, वो सारे रीज़न्स एल्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमें इफ के अंदर सिर्फ ट्रू की देनी है और वो ऑटोमेटिक फ़ॉल्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन हो जाए? अब आप ऐसे सपोज़ करिए कि आप जो हैं 2 भाई हैं, ठीक है? आप अपने भाई से छोटे हो सकते हो और अपने भाई से आप बड़े भी हो सकते हो। लेकिन आप अपने भाई के बराबर भी तो हो सकते हो, है ना? जो ट्विन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा कंडीशंस आ गई, 3 कंडीशंस आ गई, ठीक है ना? या तो फिर जब आप मार्कशीट में जब आप परसेंटेज निकालते हैं, तो जब आप ग्रेड निकालते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज जो है 85% बना है, ठीक है? तो उस केस में हमारे पास एस ग्रेड है, ठीक है? मान लीजिए 70% बना है परसेंटेज, तो हमारे पास ए ग्रेड है। अगर हमारे पास मान लीजिए 55 बना है, तो बी ग्रेड है, ठीक है? और अगर मान लीजिए 33 बना है, तो हम लोग जस्ट पास है, मान लीजिए सी ग्रेड है। अगर 0 और 33 के बीच में है, तो फेल है। तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी कंडीशंस आ गई। 85 के लिए अलग है, 70 के लिए अलग है, 55 के लिए अलग है, सबके लिए अलग-अलग दिया गया है ऐसे। तो यहाँ पे 1-2 कंडीशन नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, है कि नहीं? मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में जो पहला जो कंडीशन होगा, इसको हम लोग रखेंगे इफ के अंदर। कहाँ रखेंगे? इफ के अंदर। और जो दूसरी कंडीशन होगी, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? एलिफ के अंदर। कहाँ रखेंगे? एलिफ के अंदर। इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन भी एलिफ के अंदर जाएगी, चौथी भी जाएगी, पाँचवीं भी जाएगी, छठवीं भी जाएगी, सातवीं भी जाएगी। जितनी भी कंडीशन आपको देनी है, आप वो सारी कंडीशंस एलिफ के अंदर डाल सकते हैं, ठीक? और जो बचेगी लास्ट में और लास्ट की बची हुई कंडीशन जो है कहाँ चली जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास एल्स के अंदर। क्लियर हुआ आपको? बोलिए। स्टार्टिंग करेंगे इफ से, खत्म करेंगे एल्स से और बीच में हमारे पास आ जाएँगे एलिफ। आप 4 बार, 5 बार, 10 बार, बार-बार एलिफ आप लगा सकते हो, जितनी बार आप चाहो उतनी बार, ठीक? ये है। तो देखते हैं, तो अगर
ए की वैल्यू 18 से बड़ी हुई तो इफ ब्लॉक इज वर्किंग, अगर ए की वैल्यू 18 से छोटी हुई तो एलिफ ब्लॉक इज वर्किंग, नहीं तो एल्स। अच्छा, बड़ा भी है छोटा भी है बराबर भी तो हो सकता है। एल्स ब्लॉक इज वर्किंग दैट इज इक्वल टू 18, दैट इज ए इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये है कि ए जो है हमारा वो बराबर है 18 के। ठीक, समझ में आया आपको? बोलिए। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास एक कंट्रोल फ्लो का डायग्राम दिया गया है, इसको समझिए, बहुत आसान है समझने में। क्या बोल रहा है कि अगर x लेस देन y, ठीक है ना, अगर x लेस देन y यहाँ पे है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा स्टेटमेंट a चल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो दूसरी कंडीशन तब यहाँ पे चेक होगी, x ग्रेटर देन y तब चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट b चल जाएगा, मतलब कि एलिफ का चल जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट सी चल जाएगा, जो कि हमारा एल्स का होता है, और चलने के बाद हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। रुकेगा तो हर केस में, अब चाहे स्टेटमेंट ए प्रिंट हो, चाहे स्टेटमेंट बी प्रिंट हो, चाहे स्टेटमेंट सी प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद वो प्रोग्राम तो रुकना ही रुकना है, एंड तो होना ही होना है, चाहे वो आउटपुट दे के रोके या फिर वो एरर दे के रोके, है कि नहीं, कोड तो रुकेगा ही रुकेगा वो। लेकिन हाँ, अगर कंडीशंस फॉल्स हुई, इनफाइनाइट लूप लग गया तो फिर प्रोग्राम नहीं रुक सकता। ठीक, ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, तो इसके जो प्रोग्राम्स हैं जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में देखते हैं। आइडियली को ओपन करेंगे और फिर इसके प्रोग्राम्स बेसिक समझ लेते हैं, फिर और अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स जो हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जितना हमने समझाया है अभी आपको वो हम करके दिखा देते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे अपने आइडियली को ओपन कर लिया है। ठीक, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पार्ट नंबर 38 है पाइथन फुल कोर्स का, और हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और हम देखने वाले हैं पहले इफ स्टेटमेंट्स को। तो मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया नम। ठीक, और नंबर जो है हम वो यूजर से इनपुट कराएंगे। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, आपको हमने बता चुका है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके कंप्लीट करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे यूजर से एंटर द नंबर लिया। ठीक, अब नंबर लेने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे इफ, अगर, यदि, है ना, इफ ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर नम हमारा ग्रेटर देन कोई वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू जो है 10 से बड़ी है मान लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लगा यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, दो डॉट। ठीक, अनुपात का सिंबल है ये। ठीक, आपको शिफ्ट के साथ आप सेमीकोलन दबाएंगे तो ये लग जाएगा, इसको बोलते हैं कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, और ये रेशियो का सिंबल होता है। तो कॉलन क्या होता है, कॉलन ये बताता है कि इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक, तो हम जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो लगभग एन और यू के बीच के नीचे यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंट। ठीक है, यहाँ प्रिंट अभी बताते हैं आपको कि, एक मिनट पहले लिखना भी बताते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया प्रिंट कि इफ ब्लॉक, हमने यहाँ पे दिया इफ ब्लॉक इज वर्किंग। ठीक, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में पी के पहले जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं इसको, अभी आपको बताएंगे आगे, है ना, इसको भी ध्यान रख दीजिए, इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेस देना कंपलसरी है, मस्ट है, मैंडेटरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंडेंट दिया तो इसका मतलब ये है, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये जो हाईलाइट है, ये हमारे इफ के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है इसका डायरेक्ट एक्सेस है इफ के पास, आप ऐसे समझिए इसको। अगर आप यहाँ पे ये हटा देंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा नहीं, एरर आ जाएगी। देखिए हमने सेव किया प्रोग्राम को, रन किया F5 से, तो जैसे ही रन किया एक एरर आ गई, बोल रहा है एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट, कि इफ स्टेटमेंट के बाद हमें यहाँ पे एक इंडेंट देना होता है। ठीक, जो कि हमने नहीं दिया क्योंकि हमने हटा दिया, तो यहाँ पे हम देंगे एक इंडेंट टैब से। टैब कहाँ है, टैब कैप्स लॉक के ऊपर है। ठीक, सेव करेंगे और F5 से प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे रन किया तो हमसे यहाँ पे पूछे एंटर द नंबर। जब हमने यहाँ पे डाला 5 तो देखिए आउटपुट क्या आया, आउटपुट कुछ भी नहीं आया।
ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि जब हमारा नंबर 10 से बड़ा होगा तभी ये स्टेटमेंट आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। तो इफ यही तो बोलता है कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का कोड चलेगा, लेकिन अगर ट्रू नहीं होती है तो कुछ भी नहीं होगा, तब छोड़ दिया जाएगा। तो 5 जो है 10 से छोटा है। अब इसको फिर से चलाते हैं और इस वैल्यू हमने डालते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 23 जो कि 10 से बड़ी होती है। एंटर किया तो देखिए यहाँ पे चल गया प्रोग्राम, इफ ब्लॉक इज वर्किंग, है ना? तो कंडीशन के ट्रू होने पे इफ के अंदर का कोड ब्लॉक चल जाएगा और कंडीशन के फॉल्स होने पे वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, वो चलेगा नहीं आगे। ठीक, इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास एल्स कीवर्ड है। क्या है? हमने अब लिखा एल्स। अब एल्स के अंदर तो हमें कंडीशन देनी नहीं है, तो नीचे आएंगे, इंडेंट दे के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एल्स ब्लॉक, BLOC के ब्लॉक इज वर्किंग। अब देखिए, अब सेव करेंगे। अब हम चाहे कंडीशन ट्रू डालें या फिर फॉल्स डालें, इसका आउटपुट आएगा ही आएगा। तो हमने यहाँ पे किया F5, प्रोग्राम सेव, एंटर। अब देखिए, पहले हमने जब 5 डाला था तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया था नीचे, लेकिन अब जब हम 5 डालेंगे तो इसका फॉल्स होने पर भी आउटपुट आएगा। वो आउटपुट आएगा कि फॉल्स, सॉरी, एल्स ब्लॉक इज वर्किंग। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रू कंडीशन भी डाल देंगे 23, तो भी वो चलेगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हमने अभी डाला 23, तो इफ ब्लॉक इज वर्किंग, इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में हमारे जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। इफ के केस में भी चल रहे हैं और एल्स की केस में भी चल रहे हैं। ठीक, तो फिर हमें यहाँ पे तीसरी कंडीशन की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम यहाँ पे तीसरी कंडीशन कैसे देंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, इफ के नीचे और एल्स के ऊपर। एलिफ को हमेशा एल्स और इफ के बीच में ही लगाना है, आप उसको लास्ट में या स्टार्टिंग में मत लगाइएगा। अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो फिर हमारे पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिखा एलिफ। एलिफ का काम क्या है? एक्स्ट्रा कंडीशंस देने के लिए। तो नम इज इक्वल टू 10। ठीक, जब नम जो है हमारे 10 के बराबर हो जाए तब यहाँ पे एक स्टेटमेंट वर्क करेगा, और वो स्टेटमेंट होगा कि एलिफ ब्लॉक इज वर्किंग। एलिफ ब्लॉक इज वर्किंग। ठीक, हमने प्रोग्राम को सेव किया और F5 से इसको रन किया। तो देखिए, तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं कोई 10 से छोटी वैल्यू जैसे कि 7, तो जो है एल्स ब्लॉक इज वर्किंग, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डालते हैं 10 से बड़ी वैल्यू जैसे कि 15, फिर यहाँ पे इफ ब्लॉक चल रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। अब एल्स एलिफ ब्लॉक कब चलेगा? जब जो नंबर की जो वैल्यू है वो 10 हो जाए तब। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? एलिफ ब्लॉक इज वर्किंग। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हमने इफ, एलिफ और एल्स के बारे में आज बात की। इसके बहुत ज़्यादा ढेर सारे प्रोग्राम्स हैं, जो सारे के सारे आपको अच्छे प्रोग्राम सारे के सारे कराए जाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है, चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग देखते रहिए। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके ढेर सारे अच्छे प्रोग्राम्स, तो वीडियो को देखना ना भूलिए।